हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग morning. सर। Good morning. Good morning, good Good morning. morning, sir. Good गुड morning. मॉर्निंग सर। ओके, आज क्यों उमंग के बच्चे कम दिख रहे हैं? उमंग के स्टूडेंट्स क्यों इतने कम है, मैडम? अच्छा, हमारे पास अभी भी 1 मिनट का टाइम है क्लास शुरू करने के लिए। ગુડ મોર્નિંગ સર। ગુડ મોર્નિંગ મેડમ। વસઈથી કોઈ નથી લાગતું, બાકી તો બધા આવ્યા જ છે। અચ્છા, એવું છે? કેમ, કઈ કારણ છે વસઈથી નહીં ના આવવાનું? ના ના ના, એવું કારણ કઈ નથી, હા હા, આવશે કદાચ। આવશે એમ ને? ઓકે। હા, આ માનવ ક્યાંથી જોઈન થયો? માનવ ઘરેથી જોઈન થાય છે સર। હા, માનવ, એટલે સમર્થ અને એટલે દીક્ષિતા એ લોકો ત્રણ ઘરેથી હા, જોઈન થાય એટલે છે। એ કયું વસઈ સેન્ટર કહેવાય એ લોકોનું? ના, ભાઈન્દર। ભાયંદરથી। હા। ઓકે, રાઈટ। અચ્છા મેડમ, તમે કે કોઈ મેડમ છે ને એકવાર આ ક્લાસ પછી થોડીક વાર વાત કરજો ને મારી સાથે, એટલે ટેસ્ટ અંગેની વાત કરવી હતી। હા, તો ને રીતુ એક ટીચરને હું કહું છું, એ હા આજે કહેજો। આવવાના છે સેન્ટર પર, તો હા, એમને કહું છું તમારી જોડે કોર્ડિનેટ કરશે। શ્યોર શ્યોર। ઓકે, થેન્ક યુ સર। યા। ઓકે, હા સર, જસલીના આવી ગઈ છે વસઈથી। વસઈથી આવી ગઈ ને? હા સર। ઓકે, સરસ। ओके, सो हम क्लास शुरू करें आज का। आप सबको मालूम है ना आप क्या सीख रहे हो आजकल? कोई बताएगा क्या सीख रहे हो आप लोग? Word. वर्ड, ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। तो कल के क्लास में कौन बताएगा क्या क्या किया था हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? दीपशिखा वीडियो स्टार्ट करो। रीना, वीडियो स्टार्ट करो अपना। अरे, मुझे कोई तो हेलो बताओ। हेलो कुणाल? सर। टाइपिंग टाइपिंग कर सब 4K टाइपिंग और बता देता हाँ हाँ, टाइपिंग करके अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट हाँ, वर्ड ओके, डिजाइन। राइट। और कौन बताएगा कल क्या क्या किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? हमने कल से शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कल हमने कितना सारा सीखा था। कहाँ गए सब लोग? आप लोग आ जाओ, क्लास चालू हो गया है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सोनल, देखो आप सब नहीं बोलते ना तो फिर मुझे सोनल को पूछना पड़ता है। Sir, how to open MS Word हाँ, 1 मिनट सोनल, हाँ बोलिए। हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। और टेम्पलेट्स कैसे खोलते हैं, यूज करते हैं, ओके, और ओके। टाइपिंग। थोड़ा सा टाइपिंग भी कल किया था। हाँ यस, वेरी गुड। तो आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग अलग तरीके से कैसे खोला जा सकता है वो कल सीखा था। फिर आपने सीखा था अलग अलग टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी डिफॉल्ट डिजाइन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ, उसका उपयोग भी आप कर सकते हो। और ऐसे बहुत और सारे टाइपिंग टेम्पलेट्स। कर सकते हैं। हाँ, क्या? टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ, टाइपिंग टाइपिंग कर टाइपिंग सकते हैं। आपको इतने बढ़िया टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध है आपके लिए कि आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी चीजें अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप ऑनलाइन भी इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग नए टेम्पलेट्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सर, आपने होमवर्क भी दिया था। हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ होमवर्क के ऊपर। तो मैंने होमवर्क क्या दिया था कल, याद है? एक पेज टाइप करना है। Typing. हाँ, एक पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करना था। तो किसने नहीं किया है मैं वो पूछूंगा सीधे। किसने नहीं किया है? अरे, कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा, मतलब क्या बात है? 100% है होमवर्क डन। वेरी गुड। अच्छा, कृणाल ने नहीं किया है। कृणाल क्यों नहीं किया? मेरा कंप्यूटर नहीं है ले मैं मोबाइल में से डाउनलोड करके कर सकता हाँ, कंप्यूटर हूँ। नहीं है कृणाल, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे सीखोगे? बोलो, कैसे करोगे? ओ बगल गए हैं।
हाँ, कब बिगड़ गया? कल से कल से है। बिगड़ गया है, ठीक है ठीक है। तो रिपेयर कब करा रहे हो? वो आएगा फिर। कब ये आएगा? पापा कर सकते हैं ऐसे। हाँ, तो कृणाल कब तक रिपेयर हो जाएगा कंप्यूटर? वो ये का वो 1-2 दिन के अंदर एक दो हो दिन जाए। एक दो दिन नहीं, आज करा लो कृणाल। हम्म। क्योंकि हमारा क्लास मंडे टू फ्राइडे है और रोज नया नया सीखने वाले हो, ठीक है ना, वर्ड के अंदर। इसलिए आज ही करा लो रिपेयर, ठीक है। ओके। शोभना वेलकम। शोभना, हाँ गुड। आप क्लास में आते हो लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाते हो, तो क्यों ना आप एग्जैक्टली 9:30 को स्टार्ट करें, वैसे आ जाओ क्लास में। हाँ तो देखो, ट्राई करती हूँ, पर कभी कभी ये मैंने वाईफाई का तो स्टार्टिंग होने में थोड़ा टाइम लगाता है। हाँ तो देखो मैं क्या बोलूंगा, 5 मिनट पहले सबको लॉग इन कर लेना है। और मैं आप लोगों से भी 3-4 मिनट जल्दी लॉग इन करता हूँ, यानी कि करीब करीब 10 मिनट पहले अप्रोक्सीमेटली। ये इसलिए करना है क्योंकि हमें कोई टेक्निकल कोई आता है ना इश्यू, तो हम तुरंत उसको रिजॉल्व कर सकते हैं और हमारी क्लास एग्जैक्टली 9:30 को शुरू कर सकते हैं। तो उसका एक एक महत्व होता है ना क्लास को टाइम पे शुरू करने का। कल पता है राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था वो टाइम पे हुआ था कि नहीं हुआ था? एग्जैक्ट टाइम पे। ऐसा हुआ था कि चलो 1 बजे करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 11 बजे कर ले तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऑन द मुहूर्त डॉट। मुहूर्त था। हाँ, मुहूर्त था, ऑन द डॉट हुआ। तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जो शोभना 5 मिनट लेट आ सकती है, वो शोभना 5 मिनट जल्दी भी आ सकती है। हाँ मैम, सर हाँ, पर थोड़ा सा काम वाम थोड़ा रहता है, थोड़ा तो वो निपटाने के चक्कर में रहती हूँ थोड़ा, तो सब उसकी वजह से। सबको सबको सुबह सुबह का टाइम सबके लिए ऐसा ही होता है। हाँ आपको ट्राई मालूम है? करूँ। आपको मालूम है सुबह का टाइम होता है ना वो सबके लिए, और खास करके जो हाउस वाइफ्स और लेडीज हैं उनके लिए तो पूरे दिन का प्राइम टाइम होता है काम करने का। आई नो दैट। ब्रेकफास्ट तैयार करने से लेके खुद को तैयार करके ऑफिस या कुछ भी या बच्चों को स्कूल भेजना कितना काम होता है सुबह। आई नो दैट। बट उसके बावजूद भी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इंटेंशन क्या है पता है? अगर आप हाँ 5 मिनट लेट आ सकते हो तो 5 मिनट जल्दी भी तो आ सकते हो। आपको थोड़ा मैनेज करना है बस, वो चीजें इस तरह से। ओके। सो मैं आज आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट कल मैंने होमवर्क में टाइप करने के लिए दिया था ना, उस डॉक्यूमेंट के उपयोग करके हम लोग आज नेविगेशन की समझने वाले हैं। नेविगेशन का मतलब ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे आगे पीछे मूव होना है, डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना है, डॉक्यूमेंट के नीचे जाना है, बीच में जाना है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेविगेशन की का यूज करके कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप माउस से तो कर ही सकते हो, लेकिन आप नेविगेशन की यानी कि शॉर्टकट की का यूज करके भी कर सकते हो। तो आज के सेशन में आपको बहुत सारी कीज लिखनी भी है और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मैं कीबोर्ड के कीज जो होते हैं ना, हम लोग शॉर्टकट की का इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि एक बार आपको कीबोर्ड की आदत लग जाएगी ना टाइप करने के लिए, फिर आपका हाथ है ना माउस के ऊपर कभी कभी जाएगा, रैंडमली जाएगा। इतना कीबोर्ड से काम करने का मजा आता है। इसलिए आपको देखो, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि आपकी मेरा हाथ ऐसे है और मेरा कीबोर्ड यहाँ पे, और मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी मेरा माउस इधर कहीं पड़ा है, इधर कहीं। तो मुझे अपने कीबोर्ड से हाथ हटा के माउस को पकड़ के क्लिक करना है। लेकिन अगर मेरा कीबोर्ड के ऊपर दोनों हाथ है तो मैं शॉर्टकट की जैसे शिफ्ट ऑल्टर दबाना है तो मैं सीधा ऐसे करके शिफ्ट ऑल्टर दबा के अपना काम कर सकता हूँ। मुझे माउस पकड़ने के लिए अलग से मेरा हाथ हटाने की जरूरत है। तो बहुत ईजी रहता है। सेकंड थिंग, मैंने पहले बोला था कि अगर आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आपके पास कीबोर्ड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है काम करने के लिए। बाय द वे, माउस कीबोर्ड ये सब है ना इनपुट डिवाइस ही से, इनपुट डिवाइस ये याद रखना, कभी मैं एमसीक्यू में इनपुट पूछ सकता हूँ। डिवाइस, माउस एंड कीबोर्ड। तो ये इनपुट मतलब कि हमें कंप्यूटर को कोई भी कमांड देना होता है तो हम कीबोर्ड या माउस से उसको कमांड दे सकते हैं। आजकल तो हम कमांड देने के लिए माइक्रोफोन भी यूज करते हैं, मतलब कि हम बोल के भी कमांड दे सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप बोल के भी टाइप कर सकते हो, या तो वो, लेकिन वो लास्ट में मैं कराऊंगा, पहले हम लोग जितना मैक्सिमम है वो सब करते हैं। ओके, तो आप लोग क्या करो अभी, अपने अपने कंप्यूटर में
जो डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया वो ओपन करो। और मैंने भी कल एक डॉक्यूमेंट टाइप किया है, तो मैं वो ओपन करता हूँ, ठीक है, और आपको वहां से मैं डेमो करके दिखाऊंगा। ओके, सो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो टाइप किया है वो ओपन कीजिए। मैं तो ओपन ही है। सबको मालूम है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करना है? कोई भूल गया ऐसा तो नहीं है? ओके, यस सर। मेरे कंप्यूटर पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने टाइप किया वो ओपन हुआ है। अब मैं शेयर करता हूँ और साथ में आप लोगों को एक एक नेविगेशन की मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करती है। ओके, सो आपके स्क्रीन पे मेरा डॉक्यूमेंट अब आ गया होगा। आप लोगों को बीच में कोई भी सवाल है ना तो आप बिंदास मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सर का खत्म हो जाए बाद में सवाल करें, लेकिन एक साथ सब लोग मत बोलना, वन बाय वन बोलो। कोई बोल रहा है ना तो दूसरे को स्टॉप हो जाने का, ठीक है? ओके, तो ये जो आर्टिकल मैंने टाइप किया है ये करीब करीब मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे अगर मैं दिखाऊं तो ये 1.5 पेज जितना है। अभी आप लोगों को सबसे पहली चीज मैंने क्या दिखाई, मुझे डॉक्यूमेंट देखो, मैं अपना माउस का स्क्रॉल बटन जो है ना, यानी कि जो बीच में व्हील होता है एक, मैं वो व्हील को स्क्रॉल करके आपको डॉक्यूमेंट ऊपर से नीचे तक पूरा दिखा रहा हूँ। ये 2 पेज है तो 2 पेज है, अगर 100 पेज होते तो आप 100 पेज भी ऐसे देख सकते हो स्क्रॉल करके, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हम लोग हमारे कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे 4 एरो कीज होते हैं। अभी ये एरो की को हमें यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो नंबर लॉक होता है ना उसको ऑफ कर देना है। आपके कीपैड पे नंबर लॉक का एक लाइट आता होगा, ब्लू लाइट और मे बी येलो लाइट चालू होगा। तो आपको जो नंबर लॉक की है ना उसको एक बार प्रेस करनी है तो वो बंद हो जाएगी लाइट। और कैप्स लॉक? कैप्स लॉक चलेगा। कैप्स लॉक अगर आपका लाइट चालू है इसका मतलब आप कीबोर्ड को टच करोगे तो कैपिटल्स लेटर्स आएंगे। अगर आपने कैप्स लॉक की लाइट बंद कर दी मतलब अभी आप स्मॉल अल्फाबेट लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो बोल रहा हूँ ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कमांड्स। हाँ, कैप्स लॉक ऑन किया तो कैपिटल्स ऑन, कैप्स लॉक ऑफ किया कैपिटल्स ऑफ, न्यूमेरिक लॉक ऑन किया तो आप नंबर पैड से नंबर्स लिख सकते हो, न्यूमेरिक लॉक ऑफ किया तो आप नंबर पैड का यूज नहीं कर सकते हो। नहीं सकते। और अगर आपको लगता है कि मुझे बीच में कहीं पे मतलब ये कि मुझे कैपिटल लिखना है, कोई एक लेटर है वो मुझे कैपिटल लिखना है, तो क्या करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे कैपिटल ए चाहिए और मैंने कैप्स लॉक बंद कर दिया है, तो अभी कैपिटल ए लिखना है कैसे, तो शिफ्ट करके ए प्रेस करना है, शिफ्ट कॉम्बिनेशन एनी ऑफ द अल्फाबेट, ओके, तो कैपिटल आएगा वो। ये इतना चीज क्लियर है आपको? ओके, Yes. ओके। तो अब मैं अपने माउस के पॉइंटर से, पॉइंटर मैंने यहाँ पे रखा, टी के पास रखा है। आप सबको एक ब्लैक कलर का वर्टिकल लाइन ब्लिंक होता नजर आता होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके। अब मेरे पास जो मैंने सिंस अपना न्यूमेरिक पैड बंद किया है तो मैं अभी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एरो यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा भी आपके पास टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के की एरो की होते हैं न्यूमेरिक पैड के एग्जैक्टली इस तरफ बाजू में, न्यूमेरिक पैड के लेफ्ट हैंड साइड में भी कीज होते हैं सबसे नीचे, उसका यूज भी आप नेविगेशन के लिए कर सकते हो। अभी मैं अपने माउस सॉरी कीबोर्ड से ये देखो मैंने एक 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 लेटर में मूव हो रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये मेरा कर्सर जो है वो मैं एक एक बार प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से होता है। अगर मैंने उसको कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखा देखो ये एकदम फटाफट जाएगा। ठीक Yes, उसी तरह से sir. मैंने लेफ्ट हैंड साइड का एरो की ये प्रेस तो किया तो ये इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे
यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है। अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा। डाउन एरो। तो देखो ये डाउन एरो की से एक एक लाइन नीचे जा रहा है, एक एक लाइन। अभी मुझे ऊपर आना है तो मैं अप एरो की प्रेस करता हूँ, तो ये ऊपर आ रहा है कर्सर। अब ये कर्सर को मैं बीच में कहीं ले जाता हूँ यहाँ पे, और मैंने डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो वो इस तरह से जा रहा है। देखो ऐसे ऐसे उसकी मूवमेंट है। ये इस तरह से डॉक्यूमेंट के एंड तक मैंने प्रेस किया तो आया। लेकिन इस कर्सर को मैंने कहीं पे बीच में रखा था लाइन के, इसलिए वो लास्ट लाइन पे भी कहीं बीच में आके रुक गया। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो मैंने फटाफट प्रेस किया तो ऊपर आ गया। नाउ मुझे ये कर्सर को जहां पे लाइन की शुरुआत होती है ना दिस से, यानी कि टी के बाजू में लाके रोकना है। तो अभी उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं लेफ्ट एरो बटन प्रेस करूंगा और ये ऐसे आ जाएगा, या तो मुझे एक और चीज मैं कर सकता हूँ। कीबोर्ड के ऊपर आपके पास होम बटन होता है। अगर आपने होम प्रेस किया तो देखो वो डायरेक्टली टी के पास में आके रुक जाएगा। कौन सा बटन प्रेस करना है? होम। ओके। और अगर मैं एंड बटन प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो मैं देखो वहां पे लाइन के एंड में चला गया। आपको दिख रहा है मेरा कर्सर एंड के बाहर? होम प्रेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले एंड प्रेस किया तो यहाँ पे, यस सर। या फिर कीबोर्ड के ऊपर नेविगेशन के लिए पेज अप और पेज डाउन करके दो कीज होते हैं। अगर मैंने पेज डाउन की प्रेस किया तो देखो ये पेज इस तरह से नीचे जा रहा है। मैंने पेज अप किया तो ये पेज अप हो रहा है। और पेज अप पेज डाउन करने से एक एक पैराग्राफ से ज्यादा वो मूव होता है ऊपर और नीचे। लेकिन हम अप एरो और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन ऊपर नीचे होगी। मैं वापस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं टी पे हूँ, मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो ये इस तरह से नीचे जा रहा है। लेकिन अगर मैंने पेज डाउन बटन दबाया तो देखो वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। और अगर मैंने अप एरो की प्रेस की तो एक एक लाइन ऊपर जाता है डॉक्यूमेंट, लेकिन पेज अप किया तो देखो सीधा इतना फास्ट ऊपर जाएगा। ओके। और आपको इससे भी ज्यादा फास्ट चाहिए तो आप माउस का व्हील जो है, स्क्रोलिंग व्हील का यूज करके आप कर सकते हो। तो मैंने इतना आपको जो बताया ना, अभी नया सीखने से पहले चलो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे कौन बताएगा ये सारी चीजें क्या क्या आपने नेविगेशन में भी सीखा? फटाफट, हाँ, 2 मिनट। मुझे मालूम है आपने एक साथ 10-15 चीजें सीखी है, आई नो दैट, लेकिन मुझे बताइए कौन बताएगा सारी चीजें एक साथ? पेज अप कर पेज अप एंड डाउन का सीखा। हाँ। ओके। एरो से लाइन ऊपर नीचे कैसे करने का। फिर हम्म, होम एंड और एरो से लेफ्ट साइड में कैसे लेके जा सकते हैं, हाँ। राइट हाँ। लेके आ सकते ओके। हैं, वो सीखा। एरो से नीचे भी ला सकते हैं, एरो से नीचे भी ला सकते हैं, राइट। बीच में से भी नीचे ला सकते हम्म। ओके, राइट। और कौन बताएगा? जितना उमंग वसई से दो स्टूडेंट ने बताया ना, उसके आगे अभी भी बाकी है, तो वो कौन कंप्लीट करेगा? और किसके सर पास? आपने ये बताया कैप्स वेरी लॉक, गुड। अगर कैपिटल वर्ड्स चाहिए हाँ। तो कैप्स लॉक बटन अगर हमने लॉक करके रखा है तो हम शिफ्ट प्लस दबा सकते हैं तो कैपिटल वर्ड्स आ जाएगा। नहीं, शिफ्ट शिफ्ट प्लस, प्लस हमें जो शिफ्ट भी प्लस। अल्फाबेट हाँ, दबाना है वो दबा सकते हैं। बिल्कुल। शिफ्ट के साथ साथ आपको कोई भी लेटर प्रेस करना है ताकि वो यस। कैपिटल आएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और कुछ बाकी है? रीना ने बताया और वसई के स्टूडेंट ने बताया, उसके अलावा कुछ बाकी रहा? होम होम की। हाँ. What happens when we press Page the up, home? What page happens? down. The cursor comes to the starting of the line. वेरी गुड, पेज अप पेज डाउन। और मैंने Page up. माउस का भी दिखाया, आप Home. माउस को Home स्क्रॉल key. करते, या होम बटन सिखाया मैंने आपको, एंड भी सिखाया And है ना। hmm. Excellent. Now, nice. So again, I'm sharing my screen with you and let us learn.
न्यू नेविगेशन कीज। नाउ मैं अपने कर्सर को वापस माउस से क्लिक करके टी के पास लाया। अभी मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया, पहले आप एक बार देख लेना, मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया है और मैंने राइट एरो की प्रेस की। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, वो सिलेक्शन हो रहा है। शिफ्ट बटन प्रेस करने से, शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद मैंने राइट एरो की प्रेस की, तो ये एक एक अल्फाबेट से सिलेक्शन हो रहा है। देखो एक एक अल्फाबेट इस तरह से। अगर मुझे अनसिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट की जगह पे लेफ्ट बटन दबाऊंगा, तो ये अनसिलेक्ट हो रहा है सारा। ओके, शिफ्ट बटन करके आप लेफ्ट या राइट एरो की प्रेस करोगे तो वो एक एक अल्फाबेट सिलेक्ट। मैं अपना माउस के कर्सर को वापस यहाँ पे कहीं बीच में रखता हूँ। अभी मैं शिफ्ट करके लेफ्ट एरो की दबाता हूँ, देखो तो वो इस तरह से सिलेक्शन शुरू हो जाएगा करो लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रेस 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 राइट। और ये इस तरह से, ये हुआ सिलेक्शन। अच्छा, हमें सिलेक्शन इसलिए करना है क्योंकि हम कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें उसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटालिक करना है तो इटालिक कर सकते हैं, उसको कोई कलर देना है तो कलर दे सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको ये सारी चीजें अभी दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले हम नेविगेशन की सीख लेते हैं। तो ये शिफ्ट के साथ आपने लेफ्ट और राइट एरो दबाया तो आप एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ मैं वापस अपना कर्सर टी के पास रख रहा हूँ। आप लोग जो लिखना चाहते हो वो लिख भी सकते हो। शिफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो की जो सिलेक्ट करेगा एक एक कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यू कैन सिलेक्ट यूजिंग शिफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो। नाउ मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं और कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करता हूं। आप लोग कुछ नोटिस कर पा रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर? ये जो मेरा कर्सर है ना, वो एक एक वर्ड को जंप लगा रहा है। देखो अभी वो एफ के ऊपर है, अभी मैं अगर कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करूं वो ए के ऊपर आ गया, अभी वापस करूंगा तो वो बी के ऊपर आ गया, वापस करूंगा तो कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा, फिर कोर्स के ऊपर, फिर कॉमा है वहां पे तो उधर आ गया, अब एफ के ऊपर आया, अब सी के ऊपर आया कॉलेज के पास, अभी एंड के पास आया, वापस करूंगा तो वो स्कूल के पास आ गया, फिर स्टूडेंट्स के पास आया, लर्निंग के पास आया, माइक्रोसॉफ्ट के पास आया। तो कंट्रोल कंट्रोल और राइट एरो क्लिक करने से वो जंप करता है वर्ड टू वर्ड। जम जम हाँ, अभी कंट्रोल और मैंने लेफ्ट एरो की दबा रहा हूँ तो देखो वो रिवर्स में जंप कर रहा है, वापस जा रहा है। आपको लगेगा कि इसकी क्या जरूरत है जब एक 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 कर सकते हैं तो एक एक करने में क्या टाइम जाता है ना। हमें डायरेक्टली कोई वर्ड पे डायरेक्ट जाना है तो हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर बिजनेस वर्ड दिख रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, हाँ दिख रहा है। सेकंड लास्ट लाइन में एक बिजनेस वर्ड है। अभी मुझे बिजनेस वर्ड पे जल्द से जल्द जाना है विदाउट कीबोर्ड, अरे विदाउट माउस, तो कैसे जाऊंगा मैं? सबसे पहले मैं डाउन एरो की प्रेस करके वो लाइन पे आ जाऊंगा, तो कैन के पास आया। अभी कंट्रोल से राइट एरो प्रेस करके मैं आ गया बिजनेस के पास। ओके, अभी मुझे चौथा पैराग्राफ में कलर लिखा है वहां पे जाना है, तो मुझे कलर पे जाना है तो मैं डाउन एरो की प्रेस करके कलर वाले जगह पे आ गया। अभी कंट्रोल और राइट एरो की तो कलर पे आ गया मैं। और माउस से तो जाना एकदम आसानी है, वो तो आप सब जानते ही हो, कहीं पे भी माउस से आप जल्द से जल्द पहुंच सकते हो, लेकिन हम कर रहे हैं कीबोर्ड से प्रैक्टिस। ओके गुड, तो ये हुआ शिफ्ट और लेफ्ट एरो राइट एरो। नाउ मैं यहाँ पे कलर पे हूँ, मैं शिफ्ट करके अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट करके मैंने अप एरो की प्रेस की। अभी आपको क्या नजर आ रहा है? ये कलर पहले पहले सिर्फ एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट होता था, अब एक एक लाइन सिलेक्ट हो रही है। देखिए मुझे पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। अभी मैं शिफ्ट करके डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो देखो वो अनसिलेक्ट होना शुरू हुआ। तो सिलेक्ट और अनसिलेक्ट दोनों हम कर सकते हैं। मैं अपने माउस से वापस टी के ऊपर आ रहा हूँ, अभी डाउन एरो की शिफ्ट के साथ दबा रहा हूँ। शिफ्ट और डाउन एरो की साथ में दबाने से पूरी लाइन सिलेक्ट होगी, फर्स्ट लाइन, नाउ सेकंड लाइन, नाउ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवन, इस तरह से ये पूरा सिलेक्शन देखो हो रहा है।
मैं इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और पूरे डॉक्यूमेंट को अनसिलेक्ट करना है तो मैंने अनसिलेक्ट किया। लेकिन ये अनसिलेक्शन कहाँ तक रहा, यहाँ तक रहा। अब मुझे वापस अगर पूरा निकालना है तो मैं इस तरह से उसको निकाल सकता हूँ सिलेक्शन। यहाँ तक क्लियर? क्या सीखा नया हमने अभी? शिफ्ट के साथ अप एरो डाउन एरो की करने से हम पूरी लाइन को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ भी सिलेक्शन नहीं है तो मैं शिफ्ट करके अप एरो की दबाऊंगा ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ सिलेक्शन नहीं। मुझे अनसिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करना जरूरी है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये अनसिलेक्ट भी किया, सिलेक्ट अनसिलेक्ट सिलेक्ट अनसिलेक्ट। ओके, नाउ तो ये अभी कंट्रोल की मैं प्रेस कर रहा हूं, और कंट्रोल की प्रेस करके मैं डाउन एरो दबा रहा हूं। क्या हो रहा है देखना ध्यान से सब लोग। अभी मेरा कर्सर टी के पास है, मैंने कंट्रोल की दबा के रखी है और मैं डाउन एरो की दबाता हूं तो क्या हुआ, दिस से वो ध के ऊपर आ गया कर्सर। कोई बता सकता है क्या हुआ, इसने कितना जंप मारा? पैराग्राफ पूरा जमना। पूरा पैराग्राफ जंप मारा, एग्जैक्टली exactly। अभी यस सर। एक बार और मैं प्रेस करूं, देखो आई के ऊपर आ गया, एक बार और प्रेस तो 100 के ऊपर आया। ये पूरा पैराग्राफ को जंप करना है ना, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। मतलब हमें एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में नेविगेशन करना है, यानी कि हमें वहां से वहां पे सफर करनी है, तो कंट्रोल की प्रेस करनी है। अभी मैं कंट्रोल की प्रेस करके ही रखा है मैंने कीबोर्ड के ऊपर, और मैं राइट और लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ। अभी आपको क्या नजर आ रहा है, ये पूरा वर्ड एक 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 मूव हो रहा है। ये ऑलरेडी आई थिंक हमने देख ली ऑलरेडी। हाँ, ये देख लिया हमने। ओके, राइट। नाउ अभी ये भी आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि शिफ्ट और एरो की दबाने से ये काम होता है, कंट्रोल और एरो की दबाने से दूसरे तरीके का काम होता है। अगर मैंने शिफ्ट और कंट्रोल दोनों साथ में दबाया और मैं एरो कीज का यूज करता हूँ तो क्या होता है, तो अभी हम वो एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने अपने माउस पे कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के रखा है और मैं एरो की अभी दबा रहा हूँ। क्या हुआ, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। मैंने वापस प्रेस किया, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ, वापस किया, पूरा पैराग्राफ। देखो, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को साथ में प्रेस करके रखना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एरो की। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेफ्ट और राइट एरो की प्रेस कर रहा हूं तो क्या होगा देखिए, ये इस तरह से एक एक वर्ड पूरा सिलेक्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है ये। मैं यहाँ पे स्टॉप करके वापस आप लोगों को पूछता हूँ, क्या आपको ये जितना भी नया देखा आपने नेविगेशन कीज, वो सब समझ में आ रहा है? बस हमने शिफ्ट के कॉम्बिनेशन में देखा, हमने कंट्रोल कॉम्बिनेशन, कंट्रोल और एरो कीज का कॉम्बिनेशन, और शिफ्ट कंट्रोल एंड एरो कीज का कॉम्बिनेशन देखा। गुड, सर यस। शिफ्ट ने ए दबाओ तो अपने स्मॉल ए कर सकते हैं, जे टैप दबाने नहीं पड़ता, शिफ्ट और ए। हाँ, अगर आपने क्रोनल शिफ्ट और ए किया ना तो ए कैपिटल आएगा, हाँ, है ना? फिर छोड़ दिए तो बी दूसरी तो एबीसी का आता है। तो फिर वो स्मॉल आएगा अगर आपने शिफ्ट करके ए नहीं ये किया तो। थोड़ा थोड़ा मेरे को आता है थोड़ा सा। हाँ, अच्छा है ना। तो आपको जो थोड़ा थोड़ा आता है और ये क्लास में आप हो ना कुणाल, तो आपको पूरा पूरा फिर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ओके, राइट। अभी मैंने आपको वर्टिकल की भी दिखा दिया, लेफ्ट और राइट की भी दिखा दिया। यस उमंग? मैं मुझे एक थिंग पता है कि कंट्रोल ए दबा के ना पूरा जो डॉक्यूमेंट है ना वो सब सिलेक्ट भी हो जाता है। यस, वेरी गुड। तो कंट्रोल और ए करने से पूरा पूरा डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट होता है। Excellent. ये ओके, जरूर नहीं होता तो डिलीट हो जाता है। ओके। तो मुझे अभी जो कंट्रोल ए बता ना, मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाता हूँ सबके। मैं कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में मेरा कर्सर है और मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो पूरा सिलेक्ट हो गया। देखना है पूरा सिलेक्ट हुआ कि नहीं। देखो ये सेकंड हुआ पेज भी पूरा आ गया।
अगर आपके हुआ है। डॉक्यूमेंट में ठीक 10 पेज है तो कंट्रोल ए करने से 10 पेज सिलेक्ट हो जाएंगे। और मैं अगर मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए तो मैंने वापस वही की दबाया तो हुआ नहीं हुआ। यानी कि कंट्रोल ए का काम क्या है, सिलेक्शन करना। ये कुछ नजर आया, कुछ और हुआ? बोल्ड हो गया, सब लेटर बोल्ड हो नहीं, गया था। बोल्ड नहीं हुआ, कुछ और हुआ। हाँ, कैपिटल हो गए सर देखो सब। पूरा डॉक्यूमेंट कैपिटल, पूरा डॉक्यूमेंट। अब कैसे किया पता है ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस किया। आप सबको ट्राई करना तो कर ये सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ए, ये तीनों की साथ में दबाने से पूरा डॉक्यूमेंट आप कैपिटल कर सकते हो। और वही की आपने वापस दबाई तो वो नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएगा। कंट्रोल ए सर मतलब ये फॉर्मूला हमें अगर सबको जो अगर डॉक्यूमेंट हमें कैपिटल में करना है तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ यस, अगर पूरा आपको पूरा सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट, एक साथ तीनों दबा के हाँ हम। यस। और अगर आपने पूरा सिलेक्ट नहीं किया है और मैं टी के ऊपर अपना कर्सर रखा और कंट्रोल शिफ्ट ए साथ में दबा रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो। तो इसका मतलब कंट्रोल ए दबा के मुझे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए दबाने से कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल। हाँ, अगर मुझे सर एक वो पैराग्राफ, कंट्रोल सर हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था? अगर मुझे एक पैराग्राफ को कैपिटल करना है तो मैं एक पैराग्राफ सिलेक्ट करके उसको कैपिटल इस तरह से कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके। क्या हुआ? मुझे जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे सबके वीडियोस नहीं दिखाई देते हैं। तो कोई बोल रहा था, क्वेश्चन है तो पूछ लो विक्रम। सर आप म्यूट हो रहे हो बार बार विक्रम। मैं आपको अनम्यूट करने का प्रॉम्प्ट देता, हाँ बोलिए। सर मैं थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, इसी के लिए मेरा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं जा रहा होगा, सॉरी। हाँ, नहीं आवाज तो आपकी आ रही है लेकिन नेटवर्क इश्यू है तो आपने वीडियो बंद रखा होगा शायद, है ना? यस सर। आपका कोई क्वेश्चन है विक्रम? यस सर, मैं पूछ रहा था ना कि अभी जो कंट्रोल ए दबाने से जो पूरा सिलेक्ट हुआ था ना, तो वो हाँ डिसिलेक्ट करने के लिए कौन सा की दबाना पड़ेगा, बस वो? अच्छा, तो डी सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कहीं पे भी अपने कीबोर्ड का कोई भी एरो की प्रेस कर सकते हो तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। जी जी सर, ओके। क्या? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Okay, I'm sharing my document again to show you more navigation keys. Okay, so again मैंने कर्सर अपना टी के पास रखा है एंड मैं शिफ्ट की होल्ड कर रहा हूँ। शिफ्ट की होल्ड करने के बाद मैंने होम की दबाया तो यहाँ पे आपको कुछ कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन मैं इसको अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट में कहीं पे रखता हूँ और शिफ्ट और होम की प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या हुआ, जो फर्स्ट लेटर है ना वो सिलेक्ट हुआ शिफ्ट और होम की प्रेस करने को। सो इफ यू होल्ड डाउन द शिफ्ट की, व्हेन यू प्रेस द होम की, you will select text from the cursor is blinking to the beginning of the line। मतलब लाइन के पास में जो कर्सर है ना, जहाँ पे कर्सर रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है तो होम ये प्रेस करने से देखो ये टी सिलेक्ट हुआ, शिफ्ट और होम प्रेस करने से। मैं वापस अपने कर्सर को कहीं पे भी रख रहा हूँ, शिफ्ट और होम प्रेस करने से देखो इतना सिलेक्शन हुआ। मैंने कर्सर को यहाँ पे कहीं रखा है और मैं शिफ्ट और होम प्रेस करता हूँ तो देखो ये सिलेक्ट हुआ। मतलब जहां पे मेरा कर्सर है उससे राइट लेफ्ट हैंड साइड का सारा टेक्स्ट वो लाइन में जितना है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। इफ यू होल्ड कंट्रोल, और अगर मुझे ये सिलेक्शन हटाना है तो मैं कोई भी एरो के भी की प्रेस करता हूँ तो वो हट जाएगा। इफ यू होल्ड कंट्रोल की एंड व्हेन यू प्रेस द होम की, साथ में दोनों करने से यू विल मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। मुझे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है जहां पे डॉक्यूमेंट का फर्स्ट कैरेक्टर है,
तो कंट्रोल और होम प्रेस करने से मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ गया। ओके, ठीक से बैठ नाउ हूँ। मैं अपने कर्सर को वापस कहीं पे रख रहा हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, और मैंने कंट्रोल होम प्रेस किया तो वो फर्स्ट लाइन पे आ गए। लेकिन अगर आपको किसी को शायद ये होता होगा कि इसके लिए होम की तो है, लेकिन होम की प्रेस करने से क्या होगा, जैसे मैं अपना कर्सर ये थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ है मेरा, वो फोर्थ पैराग्राफ में मैं प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना कर्सर रखा है। अगर मैं सिंपली होम की प्रेस करता हूँ तो देखो वो होम की प्रेस करने से वो लाइन की जो शुरुआत है ना वहां पे कर्सर चला जाता है, लेकिन कंट्रोल और होम प्रेस करने से डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चला जाएगा, और कंट्रोल एंड प्रेस करने से वो डॉक्यूमेंट की लास्ट कैरेक्टर के पास चला जाएगा। कंट्रोल होम करने से फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, कंट्रोल एंड प्रेस करने से लास्ट कैरेक्टर के ऊपर। आपके कीबोर्ड में एक की एंड होती है, एंड की, तो एंड की प्रेस करने से क्या होगा, मैं अगर डॉक्यूमेंट में जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर अभी एवरीवन के पास है एंड मैंने एंड की प्रेस की, तो वो सबसे उस वो जो लाइन है ना उसके लास्ट कैरेक्टर के पास चला जाएगा कर्सर मेरा। अगर मैंने होम की प्रेस की तो वो एवरीवन का ई है, उसके पास मेरा कर्सर जाएगा। मैंने सिर्फ एंड की प्रेस की तो वो एंड पे चला जाएगा लाइन के। और अगर मैं वापस होम की प्रेस करता हूँ और मैंने शिफ्ट करके एंड प्रेस किया ना तो वो लाइन पूरा सिलेक्ट होगा। ठीक है, मैं वापस एंड पे जाता हूँ और शिफ्ट करके होम की प्रेस करता हूँ तो वो लाइन पूरा सिलेक्ट इस तरह से हो सकता है। अगर मैं लाइन के कहीं पे सेंटर में हूँ और मैं शिफ्ट करके एंड प्रेस करता हूँ तो उसके बाद वाला लाइन सिलेक्ट होगा। ओके, और अगर मैं कंट्रोल सॉरी शिफ्ट और होम प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लाइन सिलेक्ट होगा। मेरा कर्सर कहाँ पे था, एस के ऊपर था, तो सिर्फ होम की और एंड की प्रेस करने से अलग रिजल्ट मिलता है, और शिफ्ट होम शिफ्ट एंड करने से अलग रिजल्ट आता है। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, फिर आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस है और डिलीट का भी बटन है। द बैक स्पेस की, हाँ, द बैक स्पेस की इरेज द टेक्स्ट बैकवर्ड, तो मैं आपको डिलीट करने का दिखा रहा हूँ। मैंने अभी अपना कर्सर बेसिक के पास रखा और मैं बैक स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो देखो ये पूरा बेसिक का स्पेलिंग चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती की, तो मेरे पास अभी दो ऑप्शन है, या तो मैं बेसिक का स्पेलिंग टाइप करके फिर से लिखूं, या तो फिर मैं क्या करूं, अंडू करूं। अंडू कहाँ से होगा, तो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर सबसे टॉप पे, अब ये पोजीशन आपके डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर की वो अलग अलग जगह पे हो सकता है। यहाँ पे एक अंडू का बटन है सबसे ऊपर, अंडू, अंडू टाइपिंग, और साथ में लिखा है ब्रैकेट में कंट्रोल प्लस जेड। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो भी वो बेसिक लाइन वापस, शब्द जो मैंने बैकस्पेस से डिलीट किया था वो आ गया वापस। तो अंडू करने से ये आ गया। मैं इसको वापस अंडू प्रेस कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि इससे पहले कैपिटल हुआ था ना इसलिए वो कैपिटल, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं अंडू को रीडू कर देता हूँ, तो ये वापस हो गया। दोनों में आपको शॉर्टकट नजर आ रहा होगा, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। हाँ, अगर मुझे अंडू करना है तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके भी कर सकता हूँ, और रीडू करना है तो कंट्रोल वाई करके रीडू कर सकता हूँ। ये दो और एक्स्ट्रा आपके लिए नेविगेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट के लिए काफी यूजफुल है अंडू और रीडू। कोई भी काम आपको अनडन करना है तो आप अंडू प्रेस करिए या कंट्रोल जेड प्रेस करिए। रीडू करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल वाई प्रेस करोगे, या तो वो जो बटन है, वो जो आइकन है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको प्रेस करना है।
ओके, आप लोगों को एक काम करें, बहुत सारे मैंने नेविगेशन अभी बताए ना, तो एक 2-3 मिनट का टाइम दो एक बार प्रैक्टिस करने का कि आगे बढ़ना है। किसी को चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा टाइम? यस सर चाहिए। ओके, चलो 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में आप सारे कमांड एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। and letter. Go. Shoot. Shoot A. Shoot S. अच्छा ऐसे क्या? ओके, चलो ये पिज्जा यूज करो। करो। और प्रेस करो। ये the cursor is coming down, है ना? अभी अप की, ये राइट की, लेफ्ट की, यस है, ये कर्सर इधर आ गया ना, ये एंड कर्सर कहाँ गया? लास्ट, ठीक है। ये पेज अप, पेज डाउन, ये ना पेज एकदम डाउन करके पेज अप कर दो, कंट्रोल एंड एरो, कंट्रोल इस हैंड से कंट्रोल दबाओ, हाँ डाउन, राइट, लेफ्ट, shift down, select ना कुछ, ये हमको सिलेक्ट करना है। ओके, shift down, कम बैक एवरीवन, कम बैक, लेट अस स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। सो आप लोगों को मैंने बैक स्पेस दिखाया, बैक स्पेस का यूज करके आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन वो डिलीट कैसा था, आप कौन से डायरेक्शन में डिलीट कर सकते हो उसको? लेफ्ट हैंड साइड पे। वापस मैं आप लोगों को बेसिक के पास मैंने कर्सर रखा था, और बेसिक के पास कर्सर रखते हुए और मैं बैक स्पेस करता हूँ तो बेसिक स्पेलिंग चला गया। मैं वापस उसको लाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस किया तो वो आ गया। अभी मेरे पास यहाँ पे डिलीट बटन भी है, तो डिलीट बटन प्रेस करने से देखो ये कंप्यूटर का स्पेलिंग चला गया। गया? मैं वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, तो कंट्रोल जेड प्रेस करने से देखो 1 बाय 1 कैरेक्टर आया। और बैक स्पेस से प्रेस करने से थोड़ा सा यहाँ पे देखो सीखने लायक है, मैंने बैक स्पेस दबा के एक 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 प्रेस किया तो पूरा बेसिक का स्पेलिंग चला गया। कंट्रोल जेड प्रेस करने से देखो एक साथ बेसिक स्पेलिंग आ जाता है। अभी मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो डिलीट से स्पेस गई, फिर सी गया, ओ गया, एम गया, पी यू टी ई आर, तो स्पेस एक स्पेस थी और कंप्यूटर का पूरा स्पेलिंग मैंने डिलीट बटन एक 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 बार दबाया तो पूरा गया। अभी मुझे वापस चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो कंट्रोल जेड करने से पहले क्या आया? आर आया, जो सबसे लास्ट में डिलीट हुआ था वो सबसे पहले आया। फिर देखो इस तरह से। किसी को कोई क्या फर्क नजर आया? जब मैंने बैक स्पेस से बेसिक स्पेलिंग को एक 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 बार दबा के डिलीट किया, लेकिन कंट्रोल जेड करता हूँ तो पूरा आ जाता है। यस रीना? सर आपने मतलब जो बेसिक का स्पेलिंग उसके आगे रखे, सी के आगे रखे, जब स्पेलिंग डिलीट किया तो पीछे पीछे चला गया, लेकिन ऊपर कर्सर रखे कंप्लीट गया। उसके लिए हमें उसके आगे नहीं आर के आगे नहीं लगाना पड़ा, जो कर्सर है वहां पे नहीं रखना पड़ा, वही से रख के वो कंप्यूटर का स्पेलिंग एक 1 बाय 1 डिलीट होते गया। हाँ, ओके। और कोई बताएगा कि आपने क्या नोटिस किया?
सर यस, आपने बैक स्पेस की से किया तो वो एक एक वर्ड करके हुआ, और जेड कंट्रोल जेड दबाया अंडू किया तो वो पूरा वर्ड एक साथ आया, हम्म, और कंट्रोल सॉरी डिलीट दबाया तो वो एक एक लेटर जा रहा था। यस कंट्रोल डिलीट दबाया हम्म, एक एक यस सर अंडू हो रहा था। एग्जैक्टली। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि आप बैकस्पेस दबा के एक एक कैरेक्टर भले डिलीट करते हो, लेकिन कंट्रोल जेड करोगे तो पूरा स्पेलिंग साथ में आ गया। और कीबोर्ड का डिलीट बटन से प्रेस किया तो एक एक कैरेक्टर जाता है, डिलीट होता है, और कंट्रोल जेड कर दें तो एक एक करके वापस आता है। सो दैट इज द डिफरेंस इन बैकस्पेस डिलीटिंग एंड यस यूजिंग द डिलीट बटन टू डिलीट। यस सर ओके, गुड। यस बिल्कुल ओके, आप लोगों को स्क्रॉल का मालूम है कि स्क्रॉल बटन कैसे यूज करते हैं? आपके सेंटर कीबोर्ड माउस के सेंटर में जो स्क्रॉल व्हील होता है उसका यूज करके भी हम बहुत सारे नए नए नेविगेशन कमांड सीख सकते हैं। इससे पहले मेरा स्क्रीन मुझे एक और कमांड दिखा रहा है, इफ यू होल्ड कंट्रोल की व्हेन यू प्रेस बैकस्पेस और डिलीट इट विल इरेज वर्ड बाय वर्ड। हाँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरा कर्सर अभी यहाँ पे एक्सरसाइज करके एक स्पेलिंग है सेकंड पैराग्राफ, वहां पे मैं कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ और बैक स्पेस दबाता हूँ, तो क्या हुआ, पूरा स्पेलिंग एक साथ गया। मैं कंट्रोल जेड करके वापस लाता हूँ उसको, एक्सरसाइज वाली स्पेलिंग देखो, कंट्रोल करके बैक स्पेस दबाता हूँ तो पूरा स्पेलिंग एक साथ जाएगा। सेम चीज मैं आपको डिलीट के साथ दिखाना चाहता हूँ। कंट्रोल करके मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो एंड वाला स्पेलिंग पूरा गया। अभी कंट्रोल जेड दबा के मैं वापस लाऊं तो पूरा साथ में आ गया। पहले क्या होता था, सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करते थे ना तो एक एक कैरेक्टर आता था वापस कंट्रोल जेड करने के बाद, लेकिन यहाँ पे मैं कंट्रोल डिलीट प्रेस करता हूँ तो पूरी स्पेलिंग एक साथ जाएगी, और वापस लाना है कंट्रोल जेड करूंगा तो पूरी स्पेलिंग एक साथ आ जाएगी। सो बैक स्पेस का मतलब है आपको बैकवर्ड डिलीट के लिए काम में आएगा, डिलीट जो है वो फॉरवर्ड डिलीट के लिए काम में आएगा। और ओके साथ में आपने कंट्रोल का इस्तेमाल किया तो वो एक एक कैरेक्टर बैकस्पेस से डिलीट होता था, और डिलीट में एक एक फॉरवर्ड कैरेक्टर भी, उसकी जगह पे आप पूरा का पूरा स्पेलिंग डिलीट कर सकते हो। सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, this is another navigation tool which can be really very useful to delete the whole word. ओके, उसके बाद मैं अभी आपको एक चीज और सिखाता हूँ। मैं मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, मुझे उस लाइन के शुरू में जाना है तो मैंने होम की प्रेस की। होम की प्रेस करने से मेरा कर्सर टी के पास आ गया। अभी मुझे पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं, मैंने कंट्रोल एन गलत किया, मुझे वापस यहाँ पे आना है। मैं वापस टी के ऊपर आए, शिफ्ट करके एन दबाने से पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। मुझे ये लाइन पूरी डिलीट करनी है तो अब मैंने डिलीट बटन दबाया तो वो लाइन पूरी गई। वापस मैं कंट्रोल जेड करके लाता हूँ दिखाने के लिए। वापस मैंने कर्सर अपना टी के पास रखा, मुझे वो पूरी लाइन नहीं चाहिए। अथवा तो मैं एक चीज और बताता हूँ, मुझे वो लाइन है ना उसका फुल स्टॉप कहाँ पे। द बेस्ट way to learn anything is by doing exercises and creating samples of existing materials from experts. मुझे ये पूरी लाइन नहीं चाहिए। सो मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया और डाउन एरो की प्रेस की तो फर्स्ट लाइन सिलेक्ट हुई। उसके बाद मैंने वापस सिलेक्ट किया तो दो लाइन सिलेक्ट हो गई। लेकिन मुझे ये जो लाइन है ना वो इतना नहीं डिलीट करना है, मुझे बस ये फुल स्टॉप तक डिलीट करना है। तो इतना सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस करो तो उतना डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करने से जितना डिलीट हुआ वो वापस आ गया। ओके, परफेक्ट, आगे बढ़ू। स्क्रॉल बार से ये अभी मैं अपने स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे जो मेरा डॉक्यूमेंट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो मैं स्क्रॉल बार का यूज करके कर रहा हूँ। स्क्रॉल बार से इस तरह से डॉक्यूमेंट को नेविगेशन हम एकदम फास्ट कर सकते हैं। अभी मुझे स्क्रॉल बार से एक और कमांड आपको दिखाना है। इफ यू होल्ड डाउन कंट्रोल की
while using the scroll wheel word will zoom in and zoom out. वेरी नाइस। तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैं स्क्रोल बार, देखो आप सबको ध्यान से देखना है, क्या हुआ, ये एकदम छोटा पेज बन गया और 2 पेज मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रोल बार को, स्क्रोल बटन को मूव किया। मुझे वापस जितना था उतना चाहिए तो मैंने उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया। अभी भी देखो ये कितना जूम हो रहा है। अभी भी मैंने कंट्रोल और दबा के रखा है, बस ये लिमिट है इसका। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में नीचे बॉटम में देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये कितना 500% जूम इन किया। कितना 500% जूम इन पूरा डॉक्यूमेंट हुआ है। अभी मुझे वापस करना है तो मैं कंट्रोल करके वो जो स्क्रोल बार जो है ना, स्क्रोल व्हील, उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करूंगा तो देखो ये वापस छोटा होने लगा। अभी 120% हो गया, 110%, 100% हो गया। मुझे 100% पे चाहिए तो मैं 100% पे लाया। वापस स्क्रोल बार जो राइट साइड पे होता है उसकी बात कर रहे हो? देखो स्क्रोल बार, ये रहा माउस मेरा, ये माउस में बीच में हाँ। आपको बटन वो व्हील दिख रहा है, ये व्हील को हम स्क्रोल व्हील बोलते हैं, स्क्रोल व्हील बोलते हैं इसको। अब ये जो स्क्रोल व्हील है इसको ऊपर नीचे आपको रोटेट करना है इससे। पर ये लैपटॉप में हम कैसे करेंगे? हाँ, लैपटॉप में नहीं होगा, आपको अलग से माउस की जरूरत पड़ती है इसके लिए। तो इस तरह से आप पूरे डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कौशल, ईवी एंड पिनल। तो ईवी और पिनल मुझे बताइए ना आप लोग कि मैंने अभी रिसेंटली कौन कौन से की सीखा है। बैक स्पेस से इरेज करो। चलो पहले कर्सर रखो एक वर्ड पे। कौशल, ईवी और पिनल बता पाएंगे क्या? बैक स्पेस, यस, और करो बस। ओके मनीषा, आपका माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल हुआ कि नहीं? क्या करेंगे? कंट्रोल Z नहीं हुआ। अच्छा, आप कितने बजे आए क्लास में आज? वापस, है ना? 9:35 को। तो कल से 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाए वैसे लॉगिन कर लो ना। ओके सर। ये आपके आपके लिए देखो फायदा है, फिर आपको ये 5 मिनट या 10 मिनट का जो क्लास मिस हुआ ना उसके लिए फिर मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लो, करो बैक स्पेस करो। हाँ सर। क्योंकि वो शुरू के 5 मिनट में जो भी मैंने क्रिएट किया था वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना? ओके गुड। तो कौशल, ईवी और पिनल नहीं बोल रहे कुछ भी? उसके उनके आसपास कोई मैडम है वो अनम्यूट करके बता सकते हैं? यस, हेलो। यस सर, आज लवली एब्सेंट है। ओके, तो अभी मैंने जो सिखाया ये 3 में से कोई स्टूडेंट बोल सकता है क्या सिखाया? यस, कौशल बता सकता है। ओके, कौशल कैन, कौशल यू हैव टू आन्सर की छोटे छोटे जे शॉर्टकट सरांनी शिकवले ते कुठले शॉर्टकट्स तुला समजले? Clinton said Hunto, Twitter Y, Video, Twitter X, cut, Twitter V, paste. Which is copy. ओके कौशल, तो अभी जो मैं कमांड सिखा रहा हूँ वो नेविगेशन टूल्स सिखा रहा हूँ आपको, कैसे नेविगेशन करना है। तो अभी आप कीबोर्ड का ज्यादातर यूज करके नेविगेशन करने के आप शॉर्टकट सीख रहे हो, जब आपको माउस यूज नहीं करना है उस टाइम पे, राइट? ओके, अभी मैं हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है तो एक और मैं कमांड नया नेविगेशन का सिखा रहा हूँ आपको। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अपना डॉक्यूमेंट भी साथ में देखते रहिए और स्क्रीन देखते रहिए। तो अगर हमने वंस क्लिक किया, क्लिकिंग माउस से क्लिक करना है, क्लिक वंस, सिंगल क्लिक करने से वर्ड विल मूव टू द कर्सर वेयर यू क्लिक। मैंने एक बार क्लिक किया तो मेरा कर्सर दिस के पास आ गया, टी के पास। इफ यू होल्ड शिफ्ट एंड देन यू क्लिक तो इट विल डू लाइक दिस। मैंने शिफ्ट बटन
दबा के रखा है और ये मैंने क्या किया, क्लिक किया। तो कैन यू सी पूरा वर्ड सिलेक्ट हुआ। अभी ये 2 वर्ड सिलेक्ट हुए हैं। मैं वापस इसको आपको दिखाने के लिए शिफ्ट बटन और ये क्लिक किया तो इतना सिलेक्ट हुआ। वापस मैं अपना कर्सर एनीथिंग पे रख रहा हूँ, एक वर्ड शिफ्ट और क्लिक करने से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। होल्ड शिफ्ट की एंड देन wherever you want to click you click it। सी मैंने यहाँ पे पहले तो क्लिक किया है, ठीक है। मेरा कर्सर अभी आई के पास है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ टी के पास, इंपॉर्टेंट का जो स्पेलिंग है ना, तो देखो ये कितना सिलेक्ट हुआ। मैं वापस यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एम के पास मेरा कर्सर है, शिफ्ट बटन प्रेस किया और मैं टी के बाद क्लिक कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट पूरा सिलेक्ट हुआ। क्लियर। मैं एक और चीज बताता हूँ, मैं अपना कर्सर कहाँ पे रखूँ, मैं कॉलेज के पास रखता हूँ। फर्स्ट लाइन में कॉलेज वर्ड है, मैंने वहां पे किया और जी ई के बाद मैंने क्लिक किया तो कॉलेज पूरा सिलेक्ट हुआ। इसके लिए पता है आप पहले कीबोर्ड शॉर्टकट से करते थे। कीबोर्ड शॉर्टकट से क्या करते थे आप, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट दबाने से कॉलेज सिलेक्ट होता था। याद आ रहा है आप सबको, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की दबाने से कॉलेज सिलेक्ट होता था। माउस से कैसे किया मैंने, शिफ्ट में कॉलेज के सी के पास गया, शिफ्ट बटन दबाया और कॉलेज की स्पेलिंग खत्म होती है वहां पे क्लिक किया तो कॉलेज पूरा सिलेक्ट हुआ। ठीक उसी तरह से मुझे पूरी लाइन सिलेक्ट करनी तो मैं टी के ऊपर गया, अपना कर्सर टी के पास रखा और लास्ट में जो एंड है ना, शिफ्ट दबा के मैंने एंड के डी के पास, तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। Then select. Do it yourself. First you click to some word. यहाँ पे click करो. Okay. Now shift and cursor यहाँ ला। ओके, सो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ अपना शेयरिंग। तो आज आप लोगों ने बहुत सारे कमांड सीखे। तो आज आपको दिन के टाइम में 1-8 घंटे का टाइम निकालना है और प्रैक्टिस करने सारे के सारे शॉर्टकट कीज, नेविगेशन टूल्स। ओके, क्योंकि कल और भी इतने ही कमांड करीब करीब मैं आपको नेविगेशन के सिखाने वाला हूँ। ये सीखने से आपको डॉक्यूमेंट पूरा आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको जिधर भी डॉक्यूमेंट में जाना है उधर आप जा सकते हो। ओके, गुड। सो लेट अस कंप्लीट आवर क्लास हियर एंड मीटिंग टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम। और कल हम किस तरह से मिलेंगे, एग्जैक्टली 9:30 को क्लास शुरू कर सकते हैं वैसे मिलेंगे। ये मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो लोग लेट आते हैं उनके लिए, ठीक है। जो टाइम पे आ जाते हैं उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ओके, बाय एवरीवन, सी यू टुमारो। Bye. Bye. सर। Thank you. बाय सर। बाय सर। Bye. बाय। Bye.